Welcome back to the Legal Vibe. I'm Pari Luthra and I'm a first year law student at Nalsar University of Law, Hyderabad. And this is a Sem 1 wrapped video, and it's not just a video, it's going to be a minimum 3 video series, and it might go up to 4 videos. And why am I making this series? Because there is a lot of events that happened throughout the semester, and like personally, professionally, career wise, everything. It was a lot. So first semester was a lot. It was really unexpected, and I am sure you're going to enjoy everything. But I did not enjoy the ride too much, to be honest, brother. I had made really bad decisions, but ठीक है, बुरे डिसीजंस लेते हो तो बाकी लोगों को तुम्हारी लाइफ देख के ज़रूर मजा आता है. सो आई होप यू एंजॉय दैट. एंड ऑल्सो वी हैव बीन मेंटरिंग क्लैट एस्पिरेंट्स फॉर वेरी लॉन्ग नाउ, लाइक नॉट सो लॉन्ग, about an year. So if you want to connect, you can just DM us, hit us up on Instagram. These are our Instagram accounts. And well, without any further ado, let's get started. सो फर्स्टली मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि मुझे नालसार बहुत फाइनल गो में अलॉट हुआ था. मतलब कॉलेज शुरू होने के 10 दिन पहले मुझे पता चला था कि आई एम एक्सेप्टेड इन टू द कॉलेज. आई गॉट एक्सेप्टेड एंड ऑब्वियसली इट वॉज अ वेरी ह्यूज शॉकर. एंड भाई आई वॉज इन अ फुल एस्पिरेशन ड्रीम्स ये वाला मूड कि भाई साहब अब तो ज़िंदगी सेट हो गई है. विच स्पोक टू सून. एनीवेज फॉरगिव माई लैंग्वेज. द पॉइंट इज आई स्पोक टू सून. एंड वेल, इट इज़ नॉट समथिंग कि बिल्कुल आप कॉलेज एंटर होते हो. सो दिस इज़ अ वेरी बिग मिथ. एंड सिंस अब क्लैट हो चुका है तो मैं तुम लोगों को ये सब बता सकती हूँ. एंड जिनका नहीं भी हुआ है तो यार सुन लो, मतलब रियलिटी पता होनी चाहिए. तो द थिंग इज़ कि भाई दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग, एंड क्लैट बस हो जाने से नहीं हो जाता है. एंड लाइक देर इज़ अ लॉट अहेड. क्लैट बस से तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा होता तो मतलब आज हम सभी बहुत सुखी जीवन जी रहे होते, विच इज़ नॉट द केस ट्रूली. नाउ व्हाट हैपेंस इज, पहले व्हेन आई एंटर कॉलेज द फर्स्ट थिंग आई फेस इज अ कल्चर शॉक. And what do I mean by culture shock? So like if you know Nalsar, or if you have anywhere known the culture of Nalsar as a law school or in a college in general, it's pretty liberal. And to be honest, I support it. I 100% support it. Okay, not going politically, but like in general, things that are quite liberal, I am fully in support. And like because Nalsar is really inclusive, to be honest. It's not toxic in a sense that you cannot reveal your identities, you have to fake or like whatever. It's just that you do you, brother. Like the administration, the teachers, basically the professors, the students even, nobody really cares. It's up to you. And like we have Nalsar ka queer collective, we have a lot of such groups, support groups basically. There's a mental health group as well, and to be honest, all of that is just great. But like it was a culture shock. I came from a proper ऐसे Montfort school. भाई 2 चोटी बना के आओ, स्कर्ट की लेंथ होनी चाहिए घुटने के नीचे, अदरवाइज तुमको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी. एंड तुम्हें टाइम से आना है, मतलब लाइक वही ना. तो टाइम से आना इज़ अ वेरी लाइक इट्स पंक्चुअलिटी, राइट. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो तो यहाँ पे 100% फॉलो होती है. एंड लाइक 5-10 मिनट लेट चल जाएगा, इट्स फाइन, उससे ज़्यादा नहीं. मतलब प्रोफेसर्स आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, बट लाइक या भाई तमीज़ से आ जाओ क्लास में. जब तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम क्लास में बैठ के फ़ोन चला सकते हो, लैपटॉप्स यूज़ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्लास में टाइम पे क्यों नहीं आ सकते भाई? तो लाइक उनकी डिमांड्स बहुत रीजनेबल है. एंड भाई कि कॉलेज काफ़ी लिबरल है, कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई यू नो लाइक देयर इज़ नथिंग टू स्टॉप यू. एंड नालसर इज़ अ 24 आवर कैंपस बाय द वे. तुम्हें जब बाहर जाना जाओ, जब अंदर आना है आओ, नहीं आना है बताओ. दे लाइक ओके, इट्स नॉट अबाउट, ठीक है, सेफ्टी कंसर्न्स समटाइम्स, बट लाइक अदरवाइज दे डोंट रियली केयर एंड इट्स फाइन. लाइक इट्स टोटली चिल, तो कोई दिक्कत नहीं है. अब लाइक लोगों को अगर गलत फ़ायदा उठा ले भाई, उनकी लाइफ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है. बट लाइक टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी आपकी सिचुएशन हो जाती है कि यू आर लेट और यू आर नॉट गेटिंग दी ट्रैवल एकोमोडेशन एंड एवरीथिंग जहाँ तुम लाइक प्रॉपरली टाइम से कॉलेज पहुँच पाओ. बिकॉज आई ऑल्सो वेंट टू दिस वन, लाइक मेरी इंटर्नशिप थी एंड मुझे वहाँ जाना पड़ रहा था. एंड मैं रात के काफ़ी लेट आई थी. एंड एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे अपनी मम्मा को ड्रॉप करने बस स्टॉप जाना था, तो वहाँ से भी हम काफ़ी लेट आए थे. एंड लाइक ऑब्वियसली दे अलाउड अस एंड दे डिड नॉट आस्क अस एनी क्वेश्चंस. बस ये कॉलेज ID रखो एंड इट्स फाइन, इट्स प्रीटी चिल टू गो. सो लाइक ऑब्वियसली अगर आपको जेन्युइन कॉज से जाना है तो आप लड़ाई करने थोड़ा ना बैठोगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई मुझे जाने दो, मतलब कुछ हो गया. एंड इवेंचुअली या मुझे एक बार घर भी जाना पड़ा था. आई विल टॉक अबाउट दैट स्टोरी. बट मुझे बहुत एक अर्जेंट नोटिस पे घर जाना पड़ा था. एंड उस दिन मौसम भी बहुत ख़राब था. मैं जस्ट कॉलेज आई थी, नया था सब कुछ, मुझे कुछ नहीं पता था आई एम गोना बी सेफ और एनीथिंग. बट रात के 10:30-11 बजे भी आई वॉज अलाउड टू लीव कैंपस. तो लाइक ऑब्वियसली आई सीक परमिशन. उस समय हमारा कर्फ्यू वगैरह था. एंड बट वॉज प्रिटी रीजनेबल. दे लाइक डिड नॉट कॉज मी एनी ट्रबल्स की मतलब अब मैं
जनरली अब मुझे अपनी टिकट्स भी करानी है, मुझे घर भी निकलना है, मुझे कैब भी बुक करनी है, और ऊपर से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यूसली मेल कर रही हूँ कि भाई मुझे बाहर जा रहे तो इट्स लाइक इट्स स्टूपिड, इट्स अ हिंड्रेंस. तो टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो बहुत बड़ा कल्चर शॉक लगा, एंड आई वॉज हैप्पी विद द कल्चर शॉक दैट आई वॉज फेसिंग. सो दिस इज़ वन थिंग. एंड द सेकेंड थिंग दैट आई फेस आर लाइक द मिथ्स अराउंड नालसार. बहुत सारी मिथ्स है. पहली चीज़ ये कि भाई नालसार बहुत आउटर में है और जंगल में है और तुम्हें कुछ नहीं मिलता. ऐसा नहीं है. सो देर इज़ दिस होल लेन कॉल 2.8. तो नालसार जहाँ पर है शामिरपेट में, एंड शामिरपेट का जो मेन रोड है लाइक वेयर द हाईवे इज़, वो हमसे 2.8 किलोमीटर दूर है. एंड वो जो पूरी रोड है स्ट्रेचिंग टूवर्ड्स द हाईवे, इट्स कॉल्ड 2.8, लाइक इट्स अ स्लैंग हियर. एंड 2.8 पे भी देर इज़ अ स्मॉल मार्केट, एंड लाइक प्रिटी मच डेली नीड्स का सारा सामान तुम्हें वैसे भी कैंपस में मिल जाता है. नहीं मिल रहा है तो यू कैन जस्ट गो आउट, एंड लाइक खाना पीना भी प्रॉपरली सेट हो जाता है. एंड सेफ्टी कंसर्न्स वाली बात की भाई लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, जंगल है, ये है वो है. अरे भाई मैंने लिटरली आधी रात को रैपिडो लिया है यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब टच वुड ऑब्वियसली लाइक इट माइट, देखो यार चांस वाली भी बात होती है. ऑफ कोर्स यू, to be honest, being a girl, being a woman, I don't trust anyone around me. But the point is, पहली चीज़ तो I stay aware, and like वही कि wherever I go, I carry pepper spray, I carry like things that are necessary for my safety, I carry knives etc. एंड लाइक आई स्टे रियली अलर्ट. मैं अपनी लोकेशन शेयर करके रखी रहती हूँ लाइक फ्रेंड्स को, एंड ये वो मेरे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स अपडेट कर रखे हैं कि भाई लाइक यहाँ पे कुछ होगा. सो लाइक माई पीपल नो एंड एवरीथिंग. एंड लाइक मैं जैसे कैब वगैरह में जाती हूँ तो आई क्लिक द पिक्चर्स, एंड मतलब वो जो बेसिक ड्रिल हमें करनी होती है. बट उसके अलावा मैंने एक भी सेफ्टी कंसर्न यहाँ पे आज तक फेस नहीं करा मेरे को हैदराबाद में. मतलब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने इतना अकेले घूमा है और इतना काफ़ी ज़्यादा अकेले एक्सप्लोर करा है हैदराबाद. एंड भाई इट इज़ सो सेफ कि तुम बस स्टॉप पे आधी रात को भी मतलब खड़े हो. मतलब मैं बस स्टॉप पे आधी रात तो नहीं खड़ी थी, बट लाइक तुम कहीं पे भी खड़े हो, एंड लाइक तुम अगर शांति से अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो मैं इतनी ज़्यादा लाइक पहले डरी हुई थी जब मैं नालसार आई थी, जब मैं कॉलेज आई थी. तो मैं कॉलेज में भी ना मुझे इतना अनसेफ फील होता था कि मैं खड़े होके मैं कहीं पे भी अपना फ़ोन भी नहीं खोलती थी. लाइक स्क्रॉल करने लगती थी कि मैं ज़रा सा जोन आउट होंगी और मेरे साथ कुछ हो जाएगा. तो मैं इतना डरती थी लाइक ऑब्वियसली बिकॉज मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी. बट एवर सिंस आई केम हियर, एंड बिकॉज नालसार तो इज़ सेफ, एंड लाइक आसपास में भी, एंड हैदराबाद एज अ सिटी इज़ प्रिटी सेफ. सो इतना मैं अभी के एक्सपीरियंसेस बता सकती हूँ. अब आगे लाइक गाइस स्टे ट्यून्ड एंड प्रे फॉर मी व्हाटएवर, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गट्स है और मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर देती हूँ कि जो मुझे नहीं करनी चाहिए. मुझे पता है कि भाई इट विल लैंड मी अप इन ट्रबल, बट आई स्टिल डू इट लाइक फॉर द प्लॉट व्हाटएवर. तो ये था. एंड लाइक मिथ ये थी, एक पहली मिथ ये कि भाई सेफ नहीं, ये नहीं वो नहीं. एंड दूसरी मिथ कि नालसार हेक्टिक नहीं है. नहीं ब्रदर, नालसार बहुत हेक्टिक है. एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट, मतलब ठीक है ये बोल सकते हो आपके NLS से कम हेक्टिक है, बट स्टिल नालसार हेक्टिक है. बिकॉज तुम भाई 6 महीने का सेमेस्टर 4 महीने में एक तो ख़त्म करा रहे हो, तो ठीक है 2 महीने का इंटर्नशिप ब्रेक इज़ फाइन, बट 4 महीने में अगर सेमेस्टर खत्म कराना है तो भाई उतने सब्जेक्ट्स में उतने कॉम्पैक्ट पीरियड में पढ़ने भी पड़ेंगे. तुम्हें 5 प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे जिसमें से एक रिसर्च पेपर होगा. प्रीटी मच 5 प्रोजेक्ट्स रिसर्च पेपर ही होते हैं, ठीक है, बस सबकी लेंथ थोड़ी थोड़ी कम होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करनी, तो मैं रिसर्च ही पढ़ती है उसमें भी. एंड भाई लाइक रिसर्च हो गया, फिर तुम्हारी रीडिंग्स है जो तुम्हें डेली करनी होती हैं, डेली असाइनमेंट्स होते हैं. मतलब असाइनमेंट ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं होते, बस ये असाइनमेंट्स में तो तुम्हें रीड करने ही देते हैं. बट स्टिल इट्स लाइक भाई 10-20 पेज की रीडिंग, फिर तुम्हें जजमेंट पढ़ना है तो तुम्हें इतना लंबा जजमेंट पढ़ना है कि तुम मतलब एक रात में तुम ये सब नहीं कर सकते. एंड अगेन क्लासेस शुरू हो जाती हैं 9 बजे से, तो लाइक अब भाई वैसी एक नॉर्मल लॉ स्कूल में मैं तुम्हें बताती हूँ. आई मेट दिस एडवोकेट रिसेंटली एंड आई वाज टॉकिंग टू हर, एंड उन्होंने मुझे खुद बोला कि देखो यार ये जो है ना, ये तुम्हें तैयार ही कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि तुम देखो तुम्हारी लाइब्रेरी की टाइमिंग ही 12-2 बजे तक की है. लाइक रात के 12-2 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती है, नॉर्मल डेज में 12 बजे तक और एग्जाम डेज में 2 बजे तक. वो खुद नहीं चाह रहे कि तुम सो, और फिर वो खुद चाह रहे कि तुम 9 बजे क्लास भी आ जाओ. तो मतलब ये तो कुछ और ही हो रहा है तुम्हारे साथ. एंड अगेन लाइक दैट्स सो ट्रू बिकॉज दैट इज द इन्वायरमेंट दैट हियर इट इज़. बट ऑब्वियसली ज़रूरी है, अगर मुझे कुछ काम कंप्लीट करना है, मुझे अर्जेंटली करना है, और फिर लाइब्रेरी 10 ही बजे या 9 ही बजे बंद हो जाएगी, तो मैं कैसे कर पाऊंगी अगेन. एंड लाइक एग्जाम टाइम में हर कोई ऑनलाइनर्स पुल करता है टू बी ऑनेस्ट. मतलब आप लॉ स्कूल छोड़ो, मैं तो हाई स्कूल में भी करती थी. तो अगर मेरे पास लाइब्रेरी है तो आई हैव बेटर एक्सेस एंड लाइक आई हैव बेटर रिसोर्सेज. तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट लाइक दैट इज़ हाउ इट इज़ एंड इट इज़ प्रिटी हेक्टिक. एंड हाँ ये होता है कि इवेंट्स वगैरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मतलब बेसिकली कंपनसेट हो जाता है कि अगर तुमने हफ्ते भर बहुत ज़्यादा घिस के काम करा है तो फिर तुम वीकेंड पे चिल कर सकते हो. एंड लाइक सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी होती है, एंड वो फिक्स है. मतलब सैटरडे संडे
हाँ, अभी सेकेंड सेमेस्टर की जब क्लासेस चालू होंगी तो एक सैटरडे हमें छुट्टी नहीं मिल रही है। हम उसी पे बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग ख़राब है कि भाई सैटरडे छुट्टी दे दो। भाई फ्राइडे को क्लास चालू हो रही है और लोग इस बात पे परेशान है कि अगला दिन सैटरडे तो छुट्टी होनी चाहिए। अरे यार, एनीवेज दीज आर योर फ्यूचर लॉयर्स भाई, बी अवेयर, लाइक बी अवेयर, प्लीज़ कोई गलती मत करना ज़िंदगी में, क्योंकि ये इनसे नहीं हो पाएगा। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। सो लाइक दिस हैपन्स एंड लाइक यही दो मिथ्स थी कि भाई नालसार बहुत दूर है और बहुत ज़्यादा ट्रैवल की दिक्कत हो रही है। ट्रैवल की दिक्कत नहीं होती है पहली चीज़, एंड लाइक ट्रैवल इतना भी महंगा नहीं है बिकॉज द स्टेट बसेज, द TSRTC की जो बसेस होती है वो काफ़ी सेफ होती है टू ट्रैवल इन। लाइक आई हैव ट्रैवल काफ़ी लेट एट नाइट एंड अलोन एंड आई प्रिटी मच डोज्ड ऑफ। मैं एक दिन तो ऐसा था, जब मैं वही बता रही हूँ, जब मैं अपनी इंटर्नशिप के चक्कर में गई थी, तो उस दिन मैं बहुत लेट बस में आ रही थी। उस दिन शायद बारिश भी हो रही थी, मुझे बहुत क्लियरली याद नहीं है। और मैं इतना थक चुकी थी क्योंकि सुबह मेरा एग्ज़ाम था, फिर लाइक मेरी फ्रेंड्स की कुछ सिचुएशन हो गई थी, मैं वहाँ चली गई थी, फिर मैं आई, फिर मैं गई, एंड लाइक रात को भी आई वॉज सो टायर्ड। मैं 2.5 घंटे ट्रैवल करके गई थी। तो आई डोज्ड ऑफ इन द बस एंड नथिंग हैपेंड गाइज। द कंडक्टर जस्ट केम एंड वोक मी अप लाइक मैम आपका स्टॉप आ गया है। एंड भाई लाइक प्रिविलेज, हाँ इट इज़ अ प्रिविलेज टू बी सेफ, टू बी ऑनेस्ट। इस वर्ल्ड में तो भाई हाँ इट इज़ अ प्रिविलेज। नाउ ये मिथ्स थी कि भाई ट्रैवल और ये वो, एंड बसेस मिल जाती हैं बहुत पास में, बहुत आसान है, बहुत सस्ता है, क्योंकि ऑटो में 50-60 रुपये लगते हैं। बस स्टॉप तक चले जाओ, बस स्टॉप से बस ले लो, उसके बाद मेट्रो स्टेशन चले जाओ, मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ले लो। 30-40 रुपये की बस, 30-40 रुपये की मेट्रो, कितना भाई ज़रूरी है तुम्हें 500 रुपये के कैब में जाना? आई मीन ऑफ कोर्स कुछ लोगों को होता है ज़रूरी, सो दैट्स अनदर स्टोरी, बट लाइक ठीक है, यहाँ से ट्रैवल करना इज़ प्रिटी ईजी एंड प्रिटी चीप ऑल्सो। सो दिस इज लाइक दीज आर द मिथ्स जो मुझे बस्ट करनी थी। एंड द थर्ड वन इज, जो हर कोई पूछता है, पार्टी का क्या सीन है? क्योंकि भाई तुम कॉलेज तो मतलब पढ़ाई करने तो कोई भी नहीं आ रहा होता। जब हम क्लैट में ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके होते तो हमें लगता है भाई कॉलेज जाके पार्टी करनी है, कॉलेज जाके डीजे नाइट में नाचना है। ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो द सेम पर्सन। मतलब ठीक है, मुझे बहुत ये था कि भाई कॉलेज जाएंगे पार्टी करेंगे, स्टूपिड। पॉइंट इज नालसार में डीजे नाइट्स का ये सीन है कि हमारे फ्रेशर्स पार्टी के पहले भी 2 पार्टीज हो चुकी थी। एक थी इंट्रो नाइट, तो इंट्रो नाइट में हम सबको लाइक परफॉर्म करने बोला था। मतलब इट्स नॉट कंपलसरी बट लाइक फर्स्ट ईयर्स हैड टू परफॉर्म फॉर लाइक द एंटायर कॉलेज। एंड फिर फर्स्ट ईयर्स की परफॉर्मेंसेस के बाद डीजे नाइट थी। तो ये वाला इवेंट मैंने अनफॉर्चुनेटली मिस कर दिया, मुझे घर जाना पड़ गया था। बट ठीक है, तो ये पहली डीजे नाइट थी, ये तो मैंने अटेंड नहीं करी। बट लाइक माय फ्रेंड्स टोल्ड मी भाई क्रेजी पार्टी सीन्स से कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, एंड इज़ प्रीटी लिबरल इन दैट सेंस। एंड हाँ, द बेस्ट पार्ट अबाउट नालसार इज नालसार की कोई भी पार्टीज़ कैंपस के बाहर नहीं होती हैं। नालसार की सारी पार्टीज कैंपस के अंदर होती हैं, एंड इट इज़ प्रीटी मच अलाउड, एंड यू कैन लाइक हैव डीजे नाइट स्टिल 1 and 2 AM ऑल्सो। तो एंड इट इज़ वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि शहर से भी काफ़ी दूर है, किसी को डिस्टर्बेंस वगैरह भी कॉज नहीं होते हैं। इट्स नॉट इवन अनसेफ। तुम बाहर पार्टी करोगे भाई, यू नेवर नो, देयर इज़ ऑलवेज अ सेफ्टी कंसर्न, ठीक है। कैंपस के अंदर दिस प्रिटी मच ज़ीरो सेफ्टी कंसर्न एंड पीपल मेक श्योर ऑफ एवरीथिंग। तो ना हर पार्टी के पहले जो हमारी लाइक कैश है, द कम्युनिटी दैट बेसिकली द कमिटी दैट ओवरलुक्स ऑल द हरासमेंट के केसेस एंड एवरीथिंग, तो वो उनका प्रॉपर वार्निंग मेल एंड एवरीथिंग आ जाता है। एंड दे कीप सर्वेलेंस ऑल्सो, मतलब ऐसे CCTV नहीं बट लाइक देयर इज सर्वेलेंस। तो सेफ्टी तो मतलब बहुत रहती है। एंड वही है कि कॉलेज के अंदर पार्टी सीन से नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। एंड हाँ, तो ये पहली पार्टी थी। सेकंड वाज इंट्रो बैंक। तो इंट्रो बैंक वाज अ फेस्ट एंड आई विल टेल यू व्हाट इंट्रो बैंक वाज। तो क्विज वगैरह थी एंड लाइक बाकी कॉलेजेस भी आए थे। एंड उसमें पहले स्टैंड अप नाइट हुई थी एंड सेकेंड रात को डीजे नाइट हुई थी। एंड वो डीजे नाइट, ओ माय गॉड, क्रेजी सीन्स, मतलब वो मस्त थी भाई, मज़ा आ गया था। उसके बाद फ्रेशर्स नाइट थी, नो कमेंट्स, अच्छी थी, फाइन थी, ठीक है, बट डीजे नाइट उसमें भी हुई थी। फिर ओनम में डीजे नाइट हुई थी, फिर अवध मगध था उसमें हुई थी। एंड फिर अवध मगध में भी बताती हूँ क्या क्या हुआ था। एंड उसके बाद गरबा नाइट थी, तो लाइक गरबा नाइट में भी यू डांस, प्रिटी मच अ डीजे नाइट ओनली। एंड आई थिंक बीच में कुछ एक और इवेंट भी था जिसमें डीजे नाइट हुई थी, मुझे बहुत क्लियरली याद नहीं, बट इतनी डीजे नाइट हो चुकी थी इस साल की भाई मैं तो थक गई थी टू बी ऑनेस्ट। ओनम में जब डीजे नाइट हो रही थी आई वाज सो लाइक भाई मुझे नहीं जाना, आई डोंट वांट अटेंड दिस डीजे नाइट, मतलब क्या पॉइंट है ये सब करने का। एंड तो एनीवेज लाइक जब भी कोई अच्छा खासा इवेंट होता है तो उसमें डीजे नाइट हमेशा ही होती है। एंड अब मुझे ये नहीं पता नेक्स्ट कब है, बट लाइक होती ही है जनरली। तो दैट्स द कल्चर एट नालसर विद पार्टी सीन्स एट डीजे नाइट, एंड लाइक इट इज़ वेरी डिसेंट लाइक पीपल। सो देयर वाज नो, आई up until now have not seen or faced thankfully any sort of catcalling, any sort of like
any sort of any safety concerns on campus if there is a party on campus, because generally like ठीक है, everyone knows that if it is a party there might be safety concerns and there might be things कि हमारे बच्चे spoil हो जाएंगे and everything, but like to the parents also भाई कुछ नहीं है, लोग आते हैं फ्रेंडली वे में, लाइक प्रॉपरली तमीज़ से नाचते हैं एंड चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता. तो इट्स लाइक प्रिटी चिल एंड मुझे तो बहुत मज़ा आता है. मतलब एट सम पॉइंट आई वाज रियली टायर्ड, क्योंकि लाइक यार कितने पार्टी सीन्स, मतलब थोड़ी सी शांति रख लो यार. इंसान को हफ्ते भर से नींद नहीं आई है, तुम थर्ड नाइट को भी मत सोने दो क्योंकि तुम्हें डीजे चला रहा है. इतना तेज़ डीजे बजता है भाई हॉस्टल में, तो इंसान पागल हो जाएगा. अगर वो बैठ के कुछ करना चाह रहा है तो यू कांट, बिकॉज पूरे कॉलेज में आवाज़ गूंज रही है कि डीजे चल रहा है. तो यू रियली कांट लाइक डू अ लॉट ऑफ स्टफ विच इज़ लाइक फाइन, ठीक है, मतलब वीकेंड है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट स्टिल मतलब ठीक है. आई एम नॉट complaining. Now fourth thing was what I really wanted to talk about was Hyderabad as a city, because मैं पहली बार आई एंड लाइक ठीक है, जो भी लोग हैदराबाद में कोई भी कॉलेज ले रहे होंगे विल थिंक अबाउट कि भाई क्या सीन है. तो सेफ्टी का तो मैंने पहले ही बता दिया. प्लस एज अ सिटी हैदराबाद इज़ वेरी नाइस, लाइक वेरी डिसेंट, वेरी नाइस. प्राइसिंग कॉस्टिंग इतनी कोई हाई नहीं है, कोई ओवरबोर्ड नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू नो योर बजट एंड यू नीड टू स्पेंड अकॉर्डिंगली. सी एवरीवन हैज़ अ वेरी लाइक स्पेक्ट्रम ऑफ बजट्स फॉर एवरीथिंग. सो वो है. एंड इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ ऑन स्कॉलरशिप और समथिंग एंड लाइक स्टिल लाइक तुम्हें थोड़ा बहुत फन करना है तो इट इज़ फाइन, लाइक इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. एंड यही कि मैंने तो काफ़ी घूमा हैदराबाद. एक सेमेस्टर मैंने अपने आप को लाइक बहुत टाइम दिया कि भाई यहाँ भी चलते हैं वहाँ भी चलते हैं. लाइक आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द सिटी. सो लाइक आई बिन टू प्लेसेस एंड लाइक मुझे पहली तो हैदराबाद के लोग वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल. आई टेल यू दिस वन इंसिडेंट व्हाट हैपेंस कि जब मुझे घर जाना था, बिल्कुल 20 दिन हुए थे मुझे कॉलेज आए हुए, एंड मुझे हैदराबाद के बारे में कुछ नहीं पता था तब तक. मैं बाहर एक बार गई थी बट लाइक कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था. एंड प्लस रात का टाइम था, मुझे सडनली रात को पता चलता है कि मुझे घर जाना पड़ेगा लाइक रात के 8 साढ़े 8 बजे, एंड मेरी 11 साढ़े 11 बजे की बस है. तो आई एम लाइक कि यार कैंपस से निकलना भी 10:30 बजे पड़ जाएगा, विच इज़ लाइक भाई क्या करूँगी एंड मतलब कैसे जाऊँगी, क्योंकि ना हैदराबाद में 7 दिन से बारिश नहीं रुकी थी. तो एंड बारिश नहीं रुकती है, मौसम इतना ख़राब रहता है, तो ऑब्वियसली अगर आप आउटर एरिया में रहते हो तो कैब मिलना मुश्किल होता है. तो पहले तो मेरी कैब बुक नहीं हो रही और मेरी जान निकले जा रही है. मेरा कंटिन्यूसली मुझे बस ड्राइवर फ़ोन कर रहा है कि मैडम आप कहाँ हो, कौन से बस स्टॉप से बैठोगे, ये है वो है. तो मैंने से कह दिया, मुझे जो नियरेस्ट पड़ा मैंने वो बता दिया. एंड मुझे वो सेफ भी लग रहा था, मतलब नियरेस्ट कुछ और था बट मुझे लग रहा था मे बी वो अनसेफ होगा क्योंकि वो बहुत बाहर पड़ता है शहर के. तो मैंने शहर के अंदर का एड्रेस दे दिया. बट उस दिन बहुत भीड़ थी और बहुत बारिश हो रही थी, तो लाइक रास्ते वस्ते जाम हो गए थे. एंड क्या होता है कि मैंने अपने कैब वाले भैया को फ़ोन करा एंड उनको ना बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं समझ में आ रही थी. बट अगेन लाइक लैंग्वेज कंस्ट्रेंट, तो भाई साहब मैं कहा इनको मैं समझा भी नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करना चाह रही हूँ. तो अगेन ही पिक्स मी अप फ्रॉम लाइक द कॉलेज, माई रूम में ड्रॉप्स मी ऑफ एंड एवरीथिंग. एंड मैं बहुत डरी हुई, मेरा हाथ काँप रहा है कि भाई एक तो मुझे अकेले ट्रैवल करना पड़ रहा है, किसी को नहीं पता कि मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, क्योंकि माई पेरेंट्स वर नॉट अवेयर कि मैं कॉलेज से निकल रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ. बिकॉज भाई आई डेंट वॉन्ट टू टेल देम, मतलब कोई बहुत खुशी वाली बात नहीं थी. बट अगेन किसी को नहीं पता मैं निकल रही हूँ. एंड आई वॉज इन द कैब एंड मैं कॉन्स्टेंटली, मुझे बस वाले का फ़ोन आ रहा था और वो बस वाला भाई मुझे चिल्लाए जा रहा है, मुझे लिटरली गालियाँ दे रहा है कि आप कहाँ हो, ये वो, आपने सीट खरीदी है या बस खरीद ली है पूरी पूरी, हम आपके लिए कितना वेट करेंगे. अब मैं 17 साल की बच्ची, मेरी जान निकली. अब ऐसे तो आई एम लाइक प्रॉपर एक्सट्रोवर्ट, मैं सबसे झगड़ा कर लूँगी. बट I'm an alone, like I'm an alone person, like I'm in a cab and I'm in an unknown city. I don't know anyone over here. अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ चली गई. तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती इतनी ज़्यादा लड़ाई वड़ाई करना किसी से. तो आई वाज लाइक कि नहीं यार शांत हो जाते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं. एंड व्हाट आई डिसाइड कि भाई क्या करूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा. मैं बस उससे भीख मांग रही हूँ, भैया प्लीज़ रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ. कि वो कह रहा है कि आप हमें अगले स्टॉप पे लाइक पिक कर रहे हो, आप हमारे पास अगले स्टॉप में आके बैठ जाना. पहली बात तो वो अगला स्टॉप 40-50 किलोमीटर आगे है. दूसरी बात भाई मैं क्या, मेरी खुद की कार थोड़ी ना है, कैब में हूँ मैं. वो कैब वाला मुझे वहाँ उतार देगा, मैं ऑलरेडी उसके पैसे दे सकती हूँ 400-500 रुपये. उसके बाद फिर मैं वहाँ से 30-40 किलोमीटर आऊँ जिसका मुझे ऑलरेडी भाड़ा लगने वाला है. एंड लाइक भाई क्या मतलब क्या हो रहा है. तो अब ऐसे कि भाई मैं वहाँ पहुँची बस स्टॉप एंड वो बिल्कुल 10 सेकंड में अगर आप नहीं आए, हम बस स्टार्ट कर चुके हैं, हम जा रहे हैं. मैंने कहा धमकी दिए जा रहा है. मेरे कैब वाले ने मेरे से फ़ोन मांगा, बोला बात कराओ.
बोला लो आप बात करो। उसने भाई जो झाड़ा है मेरे बस वाले भाई साहब को कि आपको समझ में नहीं आता, वो छोटी सी बच्ची है, वो 17 साल की है, आप उसके साथ इतना मिसबिहेव कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और भाई बस वाला लाइक कि भाई साहब गलती हो गई, ये वो पता नहीं क्या क्या। एंड ना मेरे कैब वाले भैया मुझे एकदम बस के सामने नहीं उतार सकते थे, मेन रोड थी एंड ऑल दैट, उन्होंने मुझे थोड़ा दूर छोड़ा। एंड अब भाई लफड़ा तो फंसा चुका है ये बंदा बस वाले से, बस वाला तो मेरी जान लेगा क्योंकि इसका तो कुछ नहीं। ऑब्वियसली दैट गाय वाज सो हेल्पफुल, मतलब भाई आई डिड नॉट नो हिम और एनीथिंग, मैं बस उसकी कैब में थी, बट ही स्टिल हेल्प मी आउट एंड थैंकफुली। बट लाइक वो बस वाला तो बदतमीज़ है ना, उसका मैं क्या कर सकती हूँ। तो और अब मैं पूरे रोड पे ऐसे अपना सामान लेके भाग रही होगी, भाई मेरे को बस कैच करनी है, मतलब यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है, वहाँ से मेट्रो की आवाज़ आ रही है, और मैं ऐसे अपना लगेज लेके भागे जा रही हूँ कि भाई साहब प्लीज़ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फिर मैं बस में चढ़ी और उस बस वाले ने फिर मुझसे लड़ाई करी एंड आई एम लाइक यार नॉट टुनाइट, आई वाज सो टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड एवरीथिंग। आई वाज लाइक मेरे से आज नहीं होगा भैया प्लीज़। और ना उस समय मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, मेरी 3-4 दिन से बहुत तबीयत ख़राब थी एंड मैं मेंटली ख़त्म थी। तो मेंटल हेल्थ तो मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मैं कहा मेरे को किसी से बात नहीं करनी। सो एनीवेज मैं बस में बैठ गई एंड लाइक आई केम होम, इट ऑल वेंट सेफली। बट ये सब होता है एंड भाई मैंने कहा ये तो नहीं चल पाएगा। एंड ठीक है वो बस सर्विसेज जो है दे आर नॉट बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, इट्स फाइन, मतलब मैं शहरी बुराई तो एनीवेज नहीं कर रही। एंड प्लस सेफ्टी कंसर्न तब भी नहीं था, जिस दर वो इंसानों से बदतमीजी कर रहा था। तो ये था, बट लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि क्या क्या सीन्स है, क्या क्या हो रहा है एंड मैं कैसे इम्पल्सिव डिसीजंस लेती हूँ जिसके बाद मुझे भुगतना पड़ता है। सो एनीवेज ये एकदम स्टार्ट है ऑफ द सेम रैप्ड सीरीज़ एंड इफ़ यू एन्जॉय दिस सीरीज़ डू हिट मी अप, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो सेवन रैप्ड में मैं नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपर स्टोरी टेलिंग चालू करूँगी एक एक बिट में कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। तो आई होप यू एन्जॉय दैट ऑल्सो। एंड मैं बहुत ज़्यादा फ़नी नहीं हूँ, आई डोंट क्लेम माई सेल्फ टू बी फ़नी, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दो स्टोरीज बिकॉज काफ़ी कुछ हो गया है एक सेमेस्टर में एंड टू मच टू बी शेयर्ड ऑन द इंटरनेट। बट लाइक आई वॉन्ट टू गिव ऑफ ऑल द इन्फो दैट आई कैन सो दैट यू गाइज कम अ लिटिल प्रिपेयर्ड वॉट एवर लॉ स्कूल यू आर गोइंग टू, नॉट नेसेसरीली नालसार। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊँगी एकेडमिक्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करूँगी, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा बकवास करी है, बट एकेडमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ये कि हमारी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली क्या होती है और कितना रिगरस होता है, हम प्रॉपर डिटेल में जाएंगे। तो या स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, बाय।